दोस्तों आज हम जिस बॉलीवुड एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा कलाकार माना जाता है। इनकी एक्टिंग की ऑडियंस द्वारा हमेशा तारीफ होती है और लगभग 20 से 22 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो है शर्मन जोशी। शर्मन जोशी अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं। शर्मन के बारे में काफी लोग यही समझते हैं कि वो एक आउटसाइडर है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी एक नेपो किड है। जी हाँ दोस्तों, शर्मन जोशी एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करता है। शर्मन के पिता अपने जमाने के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। उनका नाम था अरविंद जोशी। शर्मन के पिता ने करीब 15 हिंदी फिल्मों में काम किया है कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में और 30 से ज्यादा गुजराती फिल्मों में काम किया है। लेकिन वो फिल्मों से ज्यादा थिएटर को महत्व दिया करते थे और उन्होंने अपने पूरे लाइफ में 4000 से भी ज्यादा थिएटर शो किए हैं और थिएटर की दुनिया में वो एक महान एक्टर के रूप में याद किए जाते हैं। इसके अलावा शर्मन के अंकल प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, कजन पूर्वी जोशी और केतकी दवे, गुलकी जोशी ये भी थिएटर और फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं और काफी समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं। खुद इनकी बहन मानसी जोशी भी एक्ट्रेस हैं और रोनित रॉय के भाई रोहित रॉय के पत्नी हैं, यानी कि रोहित रॉय शर्मन का जीजा है। प्रेम चोपड़ा शर्मन का ससुर है। विकास भल्ला शर्मन की साली का हस्बैंड है, यानी कि इनका साड़ू भाई है। यानी शर्मन के ढेरों रिलेटिव्स और खुद फादर और अंकल आंटी पहले से ही फिल्मों में काम करते थे। शर्मन फिल्मी परिवार में पला बढ़ा और इसका जन्म हुआ था 28 अप्रैल 1979 को नागपुर, महाराष्ट्र में। शर्मन की स्कूलिंग मुंबई से हुई थी। दिव्या भारती, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी शर्मन के क्लासमेट रह चुके हैं। शर्मन ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के दौरान शर्मन की मुलाकात प्रेरणा चोपड़ा से हुई, जो कि प्रेम चोपड़ा की बेटी हैं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार और साल 2000 में दोनों ने शादी कर ली। प्रेरणा एक बिजनेस वुमेन है और फिल्मों से अलग बिजनेस करती हैं। इन दोनों के 3 बच्चे हैं। शर्मन ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। शर्मन थिएटर की दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन और मंझा हुआ कलाकार माना जाता है। 550 से ज्यादा इन्होंने थिएटर किए हैं और थिएटर करने के बाद इन्होंने फिल्मों में ट्राई करना शुरू कर दिया। शर्मन ने साल 1995 में एक टीवी सीरियल में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का एक रोल किया था, जिसमें इन्हें एक जगह खड़े रहना था। इसके बाद 1996 में इन्होंने एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जो कि अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें शर्मन 9वें नंबर पर आए थे। इसके बाद साल 1999 में ही इन्होंने टीवी पर पॉपुलर शो गुब्बारे में एक रोल प्ले किया था। तो साल 1999 में ही फिल्मों में डेब्यू भी कर लिया। फिल्म का नाम था गॉड मदर। गॉड मदर में ये साइड रोल में थे। लीड रोल में पहली फिल्म आई थी दोस्तों साल 2001 में। फिल्म का नाम था स्टाइल। इसमें शर्मन के साथ में साहिल खान भी लीड रोल में थे। ये दोनों ही लीड रोल में थे। इसके बाद 2003 में एक्सक्यूज मी और साल 2005 में आई फिल्म शादी नंबर 1। 6 साल में दोस्तों इन्होंने सिर्फ 4 फिल्में की, लेकिन इनको पहचान नहीं मिल पाई। हालांकि इनकी जो स्टाइल फिल्म थी वो हिट थी, लेकिन उससे ज्यादा इनको प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। साल 2006 में शर्मन ने मल्टी स्टारर फिल्म रंग दे बसंती में काम किया और इसमें इनका छोटा सा रोल होने के बावजूद भी शर्मन को इससे पहचान मिली और इनकी एक्टिंग की लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ की। इसके बाद शर्मन ने गोलमाल और ढोल जैसी कॉमेडी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों का दिल जीता और काफी नाम कमाया। शर्मन कुछ अच्छी और सफल फिल्मों का हिस्सा तो रहे, लेकिन कभी भी उसे वैसी सक्सेस या फिर प्रसिद्धि नहीं मिली जिस तरह का उनको मिलना चाहिए था, जिसका वो असली हकदार थे। शर्मन दिखने में भी अच्छे हैं और उसे कोई ये कहे कि लीड रोल हीरो जैसा नहीं दिखता है तो दोस्तों इससे भी बुरे शक्ल वाले फिल्मों में लीड रोल प्ले कर रहे हैं और वो भी कई सालों से। शर्मन जोशी को कभी भी उसके टैलेंट के हिसाब से साइड रोल भी नहीं मिले। उसे हमेशा अंडररेटेड रखा गया। कभी भी फिल्म का क्रेडिट इन्हें नहीं दिया गया, जबकि ये भी एक नेपो किड है। दरअसल बॉलीवुड एक घिनौना काला सच है। बॉलीवुड चापलूसी के दम पर चलता है और चापलूसी के दम पर ही यहाँ तारीफें मिलती हैं, काम मिलता है और अवार्ड मिलते हैं। यहाँ पर अगर कोई कलाकार बिना चापलूसी के काम करना चाहे तो वहाँ वो मुश्किल से ही टिक पाएगा। उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाएगा वो खुद भी नहीं जान पाएगा। यहाँ टिकने के लिए किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी उसको लगातार काम मिलेगा, तभी उनको अच्छे रोल मिलेंगे। शर्मन की दोस्ती भले ही किसी से भी हो, लेकिन वो किसी भी ग्रुपिंग का हिस्सा कभी नहीं रहा।
इसके 20-22 सालों के करियर में शायद ही ऐसा कोई मौका आया हो जब इन्होंने खुद से विवाद पैदा किया हो। कभी भी बेवजह की मीडिया में चर्चा नहीं बनता। फिल्म गोलमाल से शर्मन को निकालने की वजह भी ग्रुपिंग थी। दरअसल गोलमाल में शर्मन को निकालकर सुरेश तलपड़े को ले लिया गया था, क्योंकि शर्मन रोहित शेट्टी और बाकी टीम के साथ पार्टी वगैरह में नहीं जाया करते थे। शर्मन ने शूटिंग और प्रमोशन के अलावा कहीं भी मीडिया हाइप बनाने से मना कर दिया था, जिसके बाद शर्मन को फिल्म से बाहर कर दिया गया और मीडिया में बात फैलाई गई कि शर्मन बहुत ज्यादा फी की डिमांड कर रहा है। शर्मन हमेशा से लो प्रोफाइल रहे हैं और बॉलीवुड में ऐसे कलाकारों को तो या तो साइड कर दिया जाता है या फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया जाता है, क्योंकि लीड रोल उन्हीं को मिलता है जो किसी खास ग्रुप का हिस्सा होते हैं, जो चापलूसी करते हैं। टैलेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मन ने 3 इडियट के पॉपुलर गाने गिव मी सम सनशाइन को सूरज जगन के साथ में गाया था और ये गाना भी काफी वायरल हुआ था। शर्मन ने बहुत अच्छे रोल प्ले किए हैं, लेकिन इन्हें आज तक सिर्फ एक अवार्ड मिला है, वो भी 3 इडियट के लिए। शर्मन अवार्ड शोज में बहुत ही कम जाते हैं। शर्मन खोलकर बयान दिए थे कि अवार्ड शोज एक नौटंकी है और पूरी तरह से बिके हुए हैं। शर्मन ने कहा कि यहाँ कुछ खास लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो ऑर्गेनाइजर के खास होते हैं। शर्मन ने टीवी पर भी कुछ शोज होस्ट किए हैं। शर्मन जोशी एक काबिल एक्टर हैं। इनका नाम आज तक किसी एक्ट्रेस के साथ में नहीं जुड़ा, कभी भी फालतू विवाद क्रिएट नहीं करते हैं। यही वजह है कि ये हमेशा अंडर एस्टिमेट हुए हैं और हमेशा अंडररेटेड रहे हैं। शर्मन के पिता और ससुर ही फिल्मों से नहीं जुड़े हैं, बल्कि शर्मन कपूर खानदान का भी रिश्तेदार है। राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा प्रेम चोपड़ा की वाइफ है, यानी कि राज कपूर और प्रेम चोपड़ा आपस में साड़ू भाई हैं, तो इस हिसाब से शर्मन राज कपूर का भी दामाद लगता है। इतने सारे फिल्मी लोगों से रिश्तेदार है, इतना टैलेंटेड, फिर भी जिंदगी भर साइड रोल ही करने पड़े। लीड रोल भी मिली तो वो लो बजट की फिल्म में, जो कभी सफल नहीं हो पाए। शर्मन के बारे में कहा जाता है कि ये ना तो स्मोक करते हैं और ना ही ड्रिंकिंग करते हैं। वो पार्टियों में तभी जाते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यही आदतें उनके करियर को नुकसान कर रही है। बॉलीवुड में सरवाइव करना है तो अय्याश, ठरकी, चापलूसी, नशेड़ी बनना पड़ता है, वरना आपके पास कितना भी टैलेंट हो, एक समय के बाद आपको इस तरह से साइड कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, शर्मन जोशी की इस कहानी में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।